अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, इमरान आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना आरिफ साहिबा का जो हादसा है उसने पूरी कौम को हिला के रखा है। यकीनी तौर पर मीडिया बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इसी वजह से ये केस हाई प्रोफाइल बन गया है। बहरहाल कोई अच्छी डेवलपमेंट अब तक तो नहीं हुई है इस केस से मुतालिक, लेकिन IG साहब का एक वजाहती बयान आया है कि उन्होंने एक स्पेशल टीम तश्कील दी है और इस केस को हाई प्रोफाइल के तौर पर वो देखना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सी ख़बरें ये भी साथ गर्दिश कर रही हैं कि जो नताशा की फ़ैमिली है उनका और इमरान आरिफ साहब की फ़ैमिली का कोई सेटलमेंट होने जा रहा है अदालत से बाहर। तो ये ख़बरें इसमें कितनी सदाकत है और जो पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है वो कितनी तसल्ली बख्श है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इमरान आरिफ साहब के भांजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साद अहमद साहब, पहले तो ये बताइए कि जो ये ख़बरें आ रही हैं इसमें क्या सदाकत है कि कहीं दियत का मामला सेटल हो गया है? सर, दियत का मामला जो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो मैंने भी सुना है, तो वो सारी ख़बरें जो हैं वो झूठ हैं और उसमें कोई सदाकत नहीं है। बस ये अफवाह ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आधे से ज़्यादा जो है ना वो झूठ ही मिलता है आपको। ऑथेंटिक जो भी आपको होता है या तो वो न्यूज़ चैनल के ज़रिए मिलता है या उस बंदे से डायरेक्ट आपको ख़बर मिलेगी, जो कि मैं आपको अभी दे रहा हूँ। तो ये सारी ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो सारी बेबुनियाद और झूठी हैं। अच्छा, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, दियत हमारी शरीयत में है। शरीयत ने कानून ये बताया है कि कत्ल का बदला कत्ल है। अगर मकतूल की फ़ैमिली दियत लेना चाहे तो वो मुतबादिल के तौर पर एडजस्ट हो सकता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि आप दियत के हक़ में नहीं और इस केस को आप आखिर तक लेके जाना चाहेंगे? लेकिन सर, शरीयत के अंदर दियत ज़रूर है, बट उसके साथ कसास का भी ज़िक्र है, जो कत्ल खून के बदले खून की है। तो पाकिस्तान में पास्ट में जितनी भी आपको एग्जांपल्स दिखेंगी तो वो ज़्यादातर ही दियत पे ही सेटल्ड हुई हैं, और उस वजह से ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें भी, अफवाहें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं कि ये 4 दिन 10 दिन तक ये शोर शराबा होगा, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। तो हमारा और पूरी फैमिली का कोई इरादा नहीं है दियत का, और हम जब तक लड़ेंगे, आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा साहब, एक ख़बर ये भी है कि जनाब, क्योंकि वो जो आपके मुकाबले में फैमिली है नताशा और उनकी फ़ैमिली, ख़ुद नताशा और उनके शोहर और पूरा इंटायर ख़ानदान वो बिज़नेस टाइकून है, बहुत बड़े लोग हैं, और आप मिडिल क्लास लोग हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो इस सारी सूरत हाल में मुश्किलात तो बहुत आएंगी आगे जाके। जी, मुश्किलात तो बहुत आएंगी, इसका हमें अंदाज़ा है। उनके बहुत पावरफुल लोग हैं, वो काफ़ी पैसा है उनके पास, वो हर चीज़ में अपना पैसा इन्वॉल्व करेंगे, और जो अक्लमंद लोग हैं उनको नज़र भी आ गया होगा कि उनका पैसा चल रहा है इस वक्त, जिसी वजह से ये जो झूठी ख़बरें भी चलेंगी बहुत सारी चीज़ों में। बाकी अगर उनके पास पैसा है, पावरफुल लोग हैं, तो अल्लाह ताला हमेशा हक़ के साथ होता है। हमारे साथ अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के से हमें उम्मीद है, और दूसरा हमारे पास आवाम की सपोर्ट है। आवाम हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट तबका है, क्योंकि देखें शहीद होने वाली मेरी कज़न आमना वो ख़ुद भी तालिब इल्म थी, स्टूडेंट थी। तो स्टूडेंट की पावर जो है ना पूरी दुनिया में, बांग्लादेश के अंदर देख ली तो बांग्लादेश एक देख लें, रीसेंट एग्जांपल है, यूरोप में देख लें, आप दूसरे मुल्क में देख लें, तो स्टूडेंट पावर को आप कुछ हल्का ना समझें, और हम जो है वो इसको आखिरी दम तक इसको लड़ेंगे। अच्छा, वैसे तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, सरकार के मुद्दत में नहीं हुआ। मेरे जो दूसरे मामू हैं इम्तियाज़ आरिफ की मुद्दत में FIR कटी है। शुरू में जो दफ़ा 320 था वो दफ़ा तो बहुत ही हल्के लेवल का, कि कानूनी माहिरीन नहीं कह रहे थे कि ये केस ख़राब करने के लिए दफ़ा लगाया। उसके बाद फिर बहुत प्रेशर बढ़ा, आप लोगों ने भी यकीनी तौर पर प्रेशर बिल्ड किया होगा, फिर 322 का दफ़ा इसमें शामिल हुआ। इस अब तक की जो प्रोसेस है, पुलिस की जो कार्रवाई है, वो कितनी इत्मीनान बख्श आपको नज़र आ रही है, या कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि झुकाव है दूसरी तरफ? देखें, इनिशियल जो फर्स्ट FIR जो कटी थी, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है इस हादसे की रात ही कटी थी, तो उसमें 4 दफ़ात लगी थी और चारों की चारों काबिल ज़मानत थी। वो अगले दिन उनको कोर्ट में प्रेजेंट करके उन्होंने उनकी ज़मानत करवा लेनी थी। मेरी इस हवाले से IO साहब से मुलाकात हुई थी उसके वेरी नेक्स्ट डे,
जहाँ पे उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम 322 की जो दफ़ा है हम फ़ौरन नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इनके पास कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि ये प्रेजेंट करेंगे, जो कि वो प्रेजेंट करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से फिर 322 की दफ़ा भी लगी गई है और जिसके नतीजे में वो जेल कस्टडी में उनको जेल कर दिया गया है। अच्छा चलिए, इंटरनेशनल अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर उनके पास है तो सर्विस रोड पे आपको 120 और 160 के स्पीड में इतनी बड़ी हैवी गाड़ी, और वो भी सोसाइटीज़ हैं एतराफ़ में, एंट्रेंस और एग्ज़िट हैं सोसाइटीज़ के, कि आप कैसे ये इस रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। और फिर जो लास्ट सीसीटीवी वीडियो फुटेज आई है वो उस आपके मामू और कज़न के हादसे से चंद सौ मीटर पहले उसने एक वाइट कार को हिट किया, एक बाइक को हिट किया, उनसे बचने के चक्कर में वो ये स्पीड उसने रखी है। तो सीधा सीधा तो लगता है कि पहले एक जुर्म उसने किया और उस जुर्म से भागने की कोशिश कर रही थी वो। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो अभी रिसेंटली कल से ही एक सीसीटीवी फुटेज आनी शुरू हुई है जिसमें वो एक वाइट करोला कार को वो हिट कर, पहले वो ब्रेक लेती हैं, गाड़ी को जगह देती हैं, लेकिन फिर लगा ऐसा उसमें कि इंटेंशनली उन्होंने उस गाड़ी को हिट किया है और उसके साथ पीछे अल्लाह ताला ने उस बाइक वाले को बचा लिया, वरना वो बाइक वाला भी कुचला जाता। यूजुअली हमारे यहाँ बाइक वाले जो हैं वो राइट साइड पे आ जाते हैं इस तरह की सर्विस रोड पे, बट वो लड़का उस गाड़ी के पीछे था, वो भी उनको रास्ता देने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से वो बच गया, वरना वो मुझे जो लगा कि उस गाड़ी को हिट करके वो भागने की कोशिश कर रही थी, जिसके नतीजे में उन्होंने मेरे मामू को और उनकी बेटी को उन्होंने हिट किया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो हिट करने के बाद भी वो अगर उनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा के फुटपाथ पे जाके नहीं उलटती तो शायद वो न जाने आगे कितने लोगों को कुचलती हुई जाती, कितने लोगों को हिट करती हुई जाती। तो ये तो मेरे ख़्याल में वो कार को हिट करके मेरे मामू को हिट करने के बाद शायद उनकी गाड़ी बेकाबू हुई है। और आप जितनी भी सीसीटीवीज़ देखें वहाँ पे उस गाड़ी की आपको ब्रेक लाइट जलती हुई नज़र नहीं आएगी, कि कहीं से उनका इंटेंशन गाड़ी रोकने का नज़र नहीं आएगा, आपको रन अवे का इंटेंशन नज़र आएगा। तो वो तो गाड़ी पलट गई, उस गाड़ी में एयरबैग्स बहुत थे क्योंकि वो बहुत एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठी थी, तो वो खुद इटसेल्फ सेफ़ रहीं वो। और जो दूसरी गाड़ी के ऊपर से जो वो चढ़ती भी गई हैं तो अल्लाह ने ज़ाती तौर पे उस शख्स को बचा लिया जो कि अपनी वाइफ को ऑफिस से पिक करने आया हुआ था, जो मुझे अब तक की इतलात है। एक शख्स तो अब्दुल सलाम साहब, वो भी बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन उसकी, अब 24 घंटे बहुत अहम बताए गए। मैंने सुबह ही न्यूज़ चैनल में देखा है, तो मेरे ख्याल में उनकी बड़े क्रिटिकल हैं और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है। वो अपनी बिल्कुल उस तरह से हैं, मुझे नहीं पता उस फैमिली पे भी क्या गुजर रही होगी। मैं उनका दुख भी समझ सकता हूँ क्योंकि हमारे साथ तो ये हो चुका है। दूसरा ये कि बाकी जो CCTVs की बात है, तो मुझे आज ही मेरे वकील से पता चला है कि ये CCTV फुटेजेस जो होती हैं ये कोर्ट में एज अ प्रूफ एडमिसेबल होती हैं, बट अगर उसकी DVRs पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हो। तो हमने ये आयो साहब से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्द से जल्द इस DVRs को भी, जिसमें ये जिन डिवाइसेस के ऊपर ये CCTV की रिकॉर्डिंग होती है, ये आप अपनी तहवील में लें। क्योंकि यूजुअली मेरा खुद IT फील्ड से ताल्लुक़ है, तो मुझे पता है कि 8 दिन 10 दिन महीने के बाद वो रिकॉर्डिंग ओवरराइट हो जाती है, उसके ऊपर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पे होता है और वो ओवरराइट हो जाती है। तो हमारी आयो साहब से यही रिक्वेस्ट है कि उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी कस्टडी में लिया जाए, जितनी भी CCTV हैं जो कि हम एज अ प्रूफ कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जो नताशा की फैमिली है, कहीं उसने किसी मुकाम पर किसी लम्हे आपकी फ़ैमिली से रब्ता किया हो कि गलती हो गई हमसे, हम शर्मिंदा हैं और माफ़ी के तलबगार हैं? नहीं, ऐसा कोई भी अभी तक कोई उनकी फ़ैमिली की तरफ से रब्ता हुआ नहीं है। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये भी सबको बता दूं कि अगर इस तरह का आएगा भी तो हम उनको मना कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर वो आएंगे हमारी फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि इस हादसे को तकरीबन आज 5 दिन हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत ज़ख़म थे वो भरने शुरू हुए हैं, उनके आने से वो ज़ख़म दोबारा से वो भर जाएंगे। तो हम अभी किसी भी इस तरह के इरादे में नहीं है कि उनसे मुलाकात की जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो बैठा है हम सब का रब, वो सबसे ताकतवर है। नाज़रीन, नताशा की जो फैमिली है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और
मुख्तलिफ़ मीडिया टॉक्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो अदालत में जो हेयरिंग होती है उसमें अपीयर होकर उनके वकला जो हैं वो बार बार एक चीज़ दियत का वो मुद्दा उठा रहे हैं कि वो अदालत में दियत की जो रकम बनती है वो बड़ी हकारत के साथ कि एक शख्स की दियत की रकम इतने लाख बनती है और एक शख्स की दियत की तो ये 2 अफराद की हलाकत हुई है तो ये 2 अफराद की दियत की रकम हम अदालत में सबमिट करा देंगे। तो अगर आपका इंटेंशन ये भी है कि आप दियत के ज़रिए इस मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं तो आप मुतासरा ख़ानदान से बात करना चाहिए। अगर मुतासरा ख़ानदान से बात किए बगैर आप ख़ुद से या अदालत को इस तरह का मामला सेटल करता है तो ये कानूनन भी नहीं है, शरन भी नहीं है। तो बहरहाल एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो चुका है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह इंसाफ इमरान आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना आरिफ को इंसाफ मिलता हुआ हमें नज़र आएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह नेगेबान। लेकिन जाने से कबल एक गुजारिश आपसे है, दरख्वास्त है कि हमारी चैनल्स को ज़रूर आप विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस केस से मुताल्लिक़ जितनी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें।